गौतम बुद्ध के समय की एक प्रेरणादायक कहानी है जो झूठ बोलने के 4 बड़े नुकसान को समझाती है। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं अपने जीवन में सुधार करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे झूठ बोलने की आदत नहीं छूट रही है। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। गौतम बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, तुम्हें झूठ बोलने की आदत छोड़नी होगी, लेकिन इसके नुकसान पहले समझो। पहला नुकसान, झूठ बोलने से व्यक्ति का आत्मविश्वास खो जाता है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसे हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। इस डर से व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। दूसरा नुकसान, झूठ बोलने से समाज में व्यक्ति की साख खत्म हो जाती है। एक बार अगर लोग यह समझ जाएं कि आप झूठे हैं, तो फिर चाहे आप सच भी बोलें, लोग आप पर विश्वास नहीं करते। तीसरा नुकसान, झूठ व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता में डाल देता है। एक झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, और इससे व्यक्ति के मन में भारी तनाव उत्पन्न होता है। चौथा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि झूठ बोलने से आत्मा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की अंतरात्मा उसे लगातार कचोटती है, जिससे वह शांति से जी नहीं पाता। बुद्ध ने युवक से कहा, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीने वाला व्यक्ति ही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में सच्ची खुशी और सम्मान चाहते हो, तो झूठ बोलना तुरंत छोड़ दो। गौतम बुद्ध ने उस युवक को समझाने के लिए विस्तार से बताया कि झूठ बोलने के ये 4 बड़े नुकसान सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। एक, आत्मविश्वास की हानि। बुद्ध ने कहा कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके मन में यह डर हमेशा बना रहता है कि उसका झूठ कभी भी पकड़ा जा सकता है। यह डर उसे कमजोर बनाता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास समाप्त होने लगता है। आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। वह अपने कार्यों में असमंजस और डर से घिरा रहता है, जिससे उसकी उन्नति रुक जाती है। 2, सामाजिक प्रतिष्ठा का पतन। बुद्ध ने जोर देकर कहा कि समाज में सबसे बड़ी पूंजी व्यक्ति की साख होती है। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है और उसका झूठ पकड़ा जाता है, तो उसके प्रति समाज का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यह न केवल उसे दूसरों की नजरों में गिरा देता है, बल्कि उसकी कोई भी बात महत्वहीन हो जाती है। समाज में एक बार प्रतिष्ठा खो देने के बाद उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। 3, मानसिक तनाव और चिंता। बुद्ध ने बताया कि झूठ बोलने से एक व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता घेर लेती है। एक झूठ को छुपाने के लिए उसे कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। यह एक अंधीन चक्र है जिसमें व्यक्ति फंसता चला जाता है। इससे उसका मन कभी शांति नहीं पाता और वह भीतर से खोखला महसूस करने लगता है। निरंतर झूठ बोलने से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिससे वह तनाव, चिंता और कई मानसिक बीमारियों का शिकार हो सकता है। 4, आत्मा पर बुरा प्रभाव। सबसे गहरा और गंभीर प्रभाव झूठ बोलने से आत्मा पर पड़ता है। बुद्ध ने कहा कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती रहती है। अंतरात्मा की यह आवाज हमें यह एहसास कराती है कि हम गलत कर रहे हैं। जब व्यक्ति इस कचोट को नजरअंदाज करता रहता है, तो धीरे धीरे उसकी आत्मा पर एक गहरा बोझ बन जाता है। यह बोझ व्यक्ति की आत्मिक शांति को समाप्त कर देता है और वह सुख और संतोष से वंचित रह जाता है। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, सच बोलने में साहस होता है, और यही साहस व्यक्ति को अपने अंदर की शांति और समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है।
गौतम बुद्ध ने युवक को यह भी समझाया कि सच्चाई का मार्ग चुनना आसान नहीं होता, क्योंकि समाज और परिस्थितियां अक्सर व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि एक सच्चे व्यक्ति के पास हमेशा आत्मसम्मान होता है, भले ही उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। सच्चाई की शक्ति और उसका प्रभाव। बुद्ध ने कहा, जब तुम सच्चाई का मार्ग अपनाते हो तो तुम अपनी अंतरात्मा से जुड़े रहते हो। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं होती कि कल तुमने क्या कहा था, क्योंकि सच्चाई हमेशा एक ही होती है। यह सरलता और स्पष्टता जीवन को आसान बनाती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह मानसिक शांति का अनुभव करता है और उसे कभी भी इस बात की चिंता नहीं होती कि उसे किसी बात का पर्दाफाश होगा। दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता। बुद्ध ने युवक से कहा कि सच्चाई पर टिके रहने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलना आसान लगता है और सच्चाई कठिन, लेकिन वही व्यक्ति महान बनता है जो इन कठिनाइयों का सामना करके भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता। उन्होंने बताया कि सत्य को अपनाने से व्यक्ति के भीतर एक विशेष प्रकार की शक्ति विकसित होती है, जो उसे न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करती है। जीवन में दीर्घकालिक लाभ। बुद्ध ने आगे समझाया कि झूठ बोलने से भले ही थोड़ी देर के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन यह लाभ अल्पकालिक और नष्ट होने वाला होता है। वहीं सच्चाई का मार्ग दीर्घकालिक सुख और संतोष प्रदान करता है। एक सच्चा व्यक्ति अपने रिश्तों में मजबूत होता है, क्योंकि लोग उसे एक भरोसेमंद इंसान के रूप में देखते हैं। उसके शब्दों में वजन होता है और लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। बुद्ध ने युवक को यह भी बताया कि सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति आत्मिक रूप से उन्नत होता है। जब व्यक्ति झूठ छोड़ता है तो उसके भीतर की शुद्धता बढ़ती है। यह शुद्धता उसे ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन में गहरी शांति और आनंद का अनुभव कराती है। यही आत्मिक उन्नति जीवन का परम लक्ष्य है, जहां व्यक्ति को बाहरी चीजों से परे एक गहरी संतोष की अनुभूति होती है। बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के बाद युवक ने गहन आत्मनिरीक्षण किया। उसने महसूस किया कि झूठ बोलने से उसे जो भी छोटे छोटे लाभ मिलते थे वे उसके जीवन के मूल्यों और शांति के सामने नगण्य थे। उसने झूठ बोलने की आदत को छोड़ने का प्रण लिया और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हो गया। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने न केवल उस युवक को बल्कि हम सभी को यह सिखाया कि सच्चाई का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। सच्चाई न केवल हमारे मन और आत्मा को हल्का और शुद्ध बनाती है, बल्कि यह हमें एक मजबूत, सम्मानित और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर युवक ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने हर परिस्थिति में सत्य बोलने और ईमानदारी से पेश आने का प्रयास शुरू किया। शुरुआती दौर में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसकी सच्चाई का मजाक उड़ाने लगे तो कुछ ने उस पर संदेह भी जताया, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने मन में बनाए रखा और अडिग रहा। सच्चाई के मार्ग पर चलने के अनुभव। समय के साथ युवक ने देखा कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी। पहले जो लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे वे अब उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। उसने पाया कि उसके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और लोग उसकी राय और सलाह को महत्व देने लगे हैं। उसकी ईमानदारी ने उसे एक अलग पहचान दी, जिससे वह समाज में सम्मानित हुआ। आंतरिक शांति और आत्मसंतोष। युवक ने महसूस किया कि सच्चाई के रास्ते पर चलने से उसके भीतर एक नई ऊर्जा आई है। उसकी अंतरात्मा शांत हो गई थी और उसे एक आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। पहले जहां झूठ बोलने से उसे हर वक्त एक अनजाना डर सताता था,
अब सच्चाई से उसका मन हल्का और शुद्ध महसूस करता था। उसे लगा जैसे वह एक बोझ से मुक्त हो गया है। यह आत्मसंतोष किसी भी बाहरी सफलता या भौतिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान था। समाज में परिवर्तन का स्रोत युवक की सच्चाई और ईमानदारी का असर केवल उस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उससे प्रेरित होने लगे। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने उसकी नई जीवन शैली को देखा और उसकी सराहना की। उन्होंने भी उसके जैसे सच्चाई के रास्ते पर चलने का प्रयास शुरू किया। यह देखकर युवक को गर्व महसूस हुआ कि उसकी सच्चाई ने दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए हैं। बुद्ध की अंतिम शिक्षा का महत्व। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के अंत में युवक से कहा था, सत्य केवल एक गुण नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जब व्यक्ति सत्य को अपनाता है तो उसका जीवन न केवल अपने लिए बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी एक उदाहरण बनता है। सच्चाई एक दीपक के समान है जो दूसरों के रास्ते को भी रोशन करता है। युवक ने इस बात को अपनी आत्मा में बसाकर सच्चाई के मार्ग पर चलना जारी रखा। धीरे धीरे उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई और लोग उससे यह सीखने आने लगे कि कैसे सच्चाई और ईमानदारी से जिया जाए। युवक ने अपने जीवन में जो बदलाव किए, उनका असर समाज पर भी गहराई से पड़ा। उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ने लोगों के बीच एक नई जागरूकता उत्पन्न की। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि सच्चाई पर चलने का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन इसके लाभ दीर्घकालिक और स्थायी होते हैं। सच्चाई की प्रेरणादायक लहर। युवक के सच्चाई के रास्ते पर चलने की कहानी ने उसके आसपास के समुदायों में एक प्रेरणादायक लहर फैला दी। लोग उसके साहस और समर्पण से प्रेरणा लेने लगे। व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों में ईमानदारी बरतनी शुरू की, जिससे समाज में विश्वास का माहौल बन गया। बच्चे जो अक्सर अपने छोटे छोटे झूठों से बचने की कोशिश करते थे, अब उससे प्रेरित होकर सत्य बोलने का प्रयास करने लगे। व्यक्तिगत विकास और सफलता। युवक ने महसूस किया कि उसकी सच्चाई ने न केवल उसे आत्मिक रूप से उन्नत किया, बल्कि उसे बाहरी सफलता भी दिलाई। जो लोग पहले उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाते थे, अब वे उसकी सराहना करने लगे थे। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जिस पर लोग भरोसा कर सकते थे। इससे उसे सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी सफलता मिलने लगी। लोगों ने उससे सलाह लेनी शुरू कर दी और उसकी राय को महत्व दिया जाने लगा। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा की सच्चाई आत्मा को शुद्ध करती है, युवक के अनुभव से और भी स्पष्ट हो गई। वह ध्यान और आत्मचिंतन में गहरी शांति का अनुभव करने लगा। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई न केवल बाहरी जीवन को सुंदर बनाती है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। उसके ध्यान में अधिक स्थिरता और मन में स्पष्टता आई। समाज के लिए एक नई दिशा। युवक की कहानी ने पूरे समाज को एक नई दिशा दी। लोग समझ गए कि झूठ से भले ही थोड़े समय के लिए कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन यह अंततः दुख और तनाव की ओर ले जाता है। सच्चाई का पालन करने से व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है। बुद्ध की शिक्षा ने यह संदेश दिया कि सच्चाई का पालन करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकता है। युवक का जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति भले ही अस्थायी कठिनाइयों का सामना करे, लेकिन अंततः वह एक सम्मानित और संतोषपूर्ण जीवन जीता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा न केवल उस युवक के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। युवक के जीवन में आए इस बदलाव और उसके प्रभाव ने समाज में एक नई सोच की शुरुआत की। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने से न केवल व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है, बल्कि पूरा समाज भी एक नई दिशा में आगे बढ़ता है।
इस बदलाव का एक बड़ा कारण यह था कि युवक ने सिर्फ खुद को नहीं बदला, बल्कि अपने कार्यों और आचरण से दूसरों को भी प्रेरित किया। सच्चाई के मार्ग पर आने वाली चुनौतियों का सामना बुद्ध की शिक्षा के अनुरूप युवक को यह भी समझना पड़ा कि सच्चाई के मार्ग पर हमेशा फूल नहीं बिछे होते। समाज में ऐसे लोग भी थे जो झूठ और चालाकी से अपने स्वार्थ साधते थे। वे युवक की सच्चाई को देखकर उसे कमजोर समझते थे और उसकी परीक्षा लेते थे। लेकिन बुद्ध की सीख ने उसे सिखाया था कि सच्चाई का पालन करने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। उसने हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ किया। धैर्य का महत्व गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि सच्चाई का मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। युवक ने इस बात को गहराई से समझा और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखा। यह धैर्य उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता गया। धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके साहस और ईमानदारी से प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दिया। सामाजिक परिवर्तन का आरंभ युवक की सच्चाई और निष्ठा ने समाज में एक नई चेतना को जन्म दिया। उसकी कहानी ने लोगों के मन में यह विश्वास पैदा किया कि ईमानदारी और सच्चाई केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक जीवन शैली है। लोगों ने झूठ और धोखाधड़ी के स्थान पर ईमानदारी और सत्यता को अपनाना शुरू कर दिया। इससे समाज में आपसी विश्वास और एकता बढ़ने लगी। परिवारों में आपसी संबंध और भी गहरे हुए, व्यापारियों के बीच लेन देन में ईमानदारी आई और समाज में एक सकारात्मक माहौल का निर्माण हुआ। आध्यात्मिक जागरूकता युवक ने अनुभव किया कि सच्चाई पर चलने से न केवल बाहरी जीवन में सुधार हुआ, बल्कि उसकी आत्मिक यात्रा भी प्रगति करने लगी। ध्यान और आत्मचिंतन के दौरान वह अपने भीतर की गहराइयों में उतरने लगा। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब व्यक्ति सत्य पर चलता है तो उसकी आत्मा पर पड़े अज्ञानता और अशांति के पर्दे हटने लगते हैं। युवक के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। वह न केवल आत्मिक शांति महसूस करता था, बल्कि उसे अपने जीवन के उद्देश्य और कर्मों का भी स्पष्ट ज्ञान हुआ। समाज के लिए एक प्रेरणा, युवक का जीवन अब केवल उसका अपना नहीं रह गया था, वह पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी लोगों को यह सिखाती थी कि ईमानदारी से जीना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे अधिक लाभकारी और सुकूनदायक होता है। वह समाज में एक जीवंत उदाहरण था कि सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल सम्मानित होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणादायक आदर्श बनता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार, इस कहानी का सार यही है कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग चुनना एक साहसी निर्णय है जो दीर्घकालिक शांति, सम्मान और संतोष की ओर ले जाता है। यह मार्ग हर व्यक्ति के लिए खुला है, लेकिन उस पर चलने के लिए आत्मसमर्पण, धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यह संदेश देती हैं कि सच्चाई पर चलना न केवल एक व्यक्तिगत विकास का मार्ग है, बल्कि यह समाज और दुनिया को बेहतर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन भी है। युवक की सच्चाई और ईमानदारी से प्रेरित होकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन की लहर फैल गई थी। लोग समझ चुके थे कि सच्चाई का पालन केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव समग्र रूप से पूरे समाज पर पड़ता है। सच्चाई और नेतृत्व का संबंध, युवक की निष्ठा और ईमानदारी ने उसे समाज में एक नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर दिया। लोग अब उसकी ओर मार्गदर्शन के लिए देखने लगे थे। उसने बिना किसी लालच या स्वार्थ के लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से जीने का संदेश देना शुरू किया। वह समाज के युवाओं के लिए एक आदर्श बन गया और लोग उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगे। इस प्रकार उसकी ईमानदारी ने उसे एक प्रभावशाली नेता बना दिया, जो समाज में बदलाव लाने में सक्षम था।
सत्य के मार्ग पर चलने का स्थायित्व। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया था कि सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति अडिग और स्थिर होता है। युवक ने महसूस किया कि सच्चाई उसे हर स्थिति में स्थिर रखती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई के मार्ग पर चलने से उसे मन की स्थिरता मिलती थी। वह जानता था कि सच बोलने से भले ही थोड़ी देर के लिए उसे कठिनाई हो सकती है, लेकिन अंततः उसका सत्य उसे सम्मान और सफलता दिलाएगा। यह स्थायित्व उसे हर चुनौती का सामना करने में समर्थ बनाता था। सत्य का व्यापक प्रभाव। युवक ने यह भी देखा कि सच्चाई के पालन से समाज में एक नई समझ और सामंजस्य का विकास हुआ। लोग झूठ और फरेब से बचने लगे और उनके बीच आपसी विश्वास बढ़ने लगा। सच्चाई का प्रभाव इतना गहरा था कि परिवारों में आपसी विवाद कम होने लगे और समाज में एकता की भावना बढ़ गई। व्यापारिक और सामाजिक संबंधों में ईमानदारी आने से लोग अपने कार्यों में निष्पक्षता बरतने लगे, जिससे समाज में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हुई। व्यक्तिगत अनुभव और आंतरिक बल। युवक के लिए सच्चाई का मार्ग अपनाना एक व्यक्तिगत अनुभव भी था। उसने महसूस किया कि सच्चाई से जीने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति सच्चा होता है और इस ईमानदारी से उसे आंतरिक बल मिलता है। यह आंतरिक बल उसे आत्मसंयम, संयमित जीवन शैली और दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता था। गौतम बुद्ध की इस बात का उसे अनुभव हुआ कि सच्चाई और आत्मजागरूकता एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। समाज में एक नई पीढ़ी का उदय। युवक की कहानी ने समाज में एक नई पीढ़ी को जन्म दिया जो सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का मूल आधार मानती थी। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में उसकी कहानी को एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाने लगा। बच्चे सीखने लगे कि सच्चाई बोलने से वे न केवल अपने शिक्षक और माता-पिता का विश्वास जीत सकते हैं, बल्कि जीवन में दीर्घकालिक सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस नई पीढ़ी ने एक ऐसा माहौल तैयार किया जहां झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं थी। निष्कर्ष और अंतिम संदेश। युवक की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्चाई और ईमानदारी केवल एक आदर्श नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक प्रभावी और सकारात्मक तरीका है। यह हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, सच्चाई का पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इस प्रेरणादायक कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि सच्चाई का मार्ग कभी कभी कठिन होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। सच्चाई से जीने वाला व्यक्ति न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है, जिससे पूरे समाज में एक नई आशा और सकारात्मकता का संचार होता है। यही सच्चाई का असली मूल्य है और यही जीवन का सच्चा अर्थ है।